हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज हम 10th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एंड लवण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होते क्या है, अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अम्ल से कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल को हम कहते हैं एसिड, इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि इनकी भौतिक प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं। भौतिक गुणधर्म से हमारा मतलब होता है कि हम जिन चीजों को हम देख के समझ सकते हैं ना, जैसे रंग हम देख के पता लगा सकते हैं और गंध हम सूंघ के पता लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जैसे हम जलाने पे कैसी धुआं निकलती है ये पता लगा सकते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, ये पता लगा सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो हम देख के, सूंघ के, चख के ऐसे पता लगा सकते हैं, उन्हें भौतिक गुणधर्म कहते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि अम्ल, क्षार और लवणों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो इनकी गुणधर्म देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो अम्ल कैसे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि मैम आपको कैसे पता कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आपने भी देखा होगा, नींबू तो सब यूज करते हैं ना। तो नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में। और कैसा होता है, नींबू खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एक विशेषता तो इसकी ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब आप पूछेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है। तो लिटमस क्या होता है, एक सूचक होता है। लिटमस एक सूचक होता है जो पता लगाता है कि ये अम्ल है या क्षार है। वो कैसे पता लगाता है कि अम्ल में डालने से उसके रंग में चेंज आ जाता है सूचक के, या गंध में चेंज आ जाता है। तो रंग या गंध में चेंज आता है तो उस चेंज को पता लगाने वाली चीज को हम सूचक कहते हैं। तो अब ये लिटमस क्या करता है कि इसको जब हम अम्ल में डालेंगे या क्षार में डालेंगे तो ये अपने कलर में परिवर्तन को दिखाता है। और जिन चीजों के कलर में परिवर्तन से हम पता लगाते हैं कि नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। लिटमस पत्र को अब इसमें अम्ल पहले हम डालेंगे नीला लिटमस, और कर देगा ये लाल में बदल देगा, इसको लाल में बदल देगा। तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो तीसरी विशेषता हम देखेंगे कि अम्ल क्या करते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा हमें कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अम्लों की अभिक्रिया जल से करवाते हैं। तो जैसे ही हम अम्ल की अभिक्रिया जल से करवाएंगे तो अम्ल हमारे पास कौन कौन से है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। तो HCl की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसकी अभिक्रिया करने से क्या होता है कि ये जो HCl है वो जल में जाकर H+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। और आयनों में टूटकर ये क्या बनाता है, H3O प्लस Cl- बनाता है। मतलब ये H+ जो यहाँ से हटा है वो इस H2O में जाके जुड़ जाएगा। और H2O में जुड़ने से क्या होता है, ये पहले हाइड्रोजन 2 है और ये एक हाइड्रोजन जब इसका और जुड़ेगा तो ये बनाएगा H3O+। और Cl जो यहाँ से हट गया है वो माइनस के रूप में चला गया है, क्योंकि जब ये टूटता है तो H हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस आता है ऊपर, और क्लोरीन जो है वो माइनस चार्ज लेता है क्योंकि ये ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आता है। तो ये हो गया कि जलीय विलयन में ये H+ आयन देता है। और अब हम देखते हैं
कि जो अम्ल होता है उसमें हम एसिड क्यों बोलते हैं इसको। तो एसिड शब्द लैटिन भाषा से, अम्ल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ खट्टा होता है। तो ये सब तो हमने देख लिया कि एसिड की, अम्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा, है ना। तो हम कैसे कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं कि कैसे अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो उदाहरण लेते हैं हम। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल हो गया और एक दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। तो प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं हम इसे, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं हम इसे, HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। मैं लिख देती हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये है नाइट्रिक अम्ल, तो जो प्रबल अम्ल से मतलब क्या है ये हम समझेंगे। एक बार दुर्बल अम्ल की उदाहरण भी लिख देती हूँ मैं। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं। CH3COOH, इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, और ये है COOH, इसे कहते हैं हम ऑक्जेलिक अम्ल, इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल, और ये है ऑक्जेलिक अम्ल। तो अब हम समझते हैं कि ये प्रबल अम्ल क्यों कहते हैं हम इनको। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, इनको प्रबल अम्ल क्यों कहते हैं। और जो ये एसिटिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, इनको हम दुर्बल अम्ल क्यों कहते हैं। कैसे हमने ये जाना कि ये प्रबल है, ये दुर्बल है, ये सवाल हमारे मन में आता है। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये तो अम्ल की विशेषता होगी। तो जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में, हम जल में अभिक्रिया डालेंगे या अम्ल डालेंगे तो क्या करेंगे कि जो अम्ल पूरी तरह से टूट जाते हैं ना, जिनका 100% आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, मतलब पूरी तरह से, जैसे ही हम इन अम्लों को जल में डालेंगे तो ये 100% आयनाइजेशन हो जाएगा, इनका ये पूरी तरीके से टूट जाएंगे, तो उन्हें हम कहते हैं प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, जिन्हें जल में डालने पर 100% आयन पूरी तरीके से नहीं टूटेंगे, मतलब कुछ पार्ट ही इनका टूटेगा और कुछ ऐसे ही रह जाएगा, तो उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल हो गया। अब एक चीज जो अम्लों के बारे में बहुत जरूरी है कि हमें पता होनी चाहिए कि अम्ल बहुत हानिकारक होते हैं और इन्हें जब भी हम प्रयोगशाला में यूज करें तो बहुत सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। और एक जैसे ही हम अम्ल का सॉल्यूशन बनाते हैं, सांद्र अम्ल, अभी एक और बताती हूँ मैं कि क्या होते हैं। अम्ल को हम दो भागों में और बांटते हैं, मतलब एक तो हो गया प्रबल अम्ल और एक हो गया दुर्बल अम्ल, और दो तरह के अम्ल और होते हैं, एक हो गया सांद्र अम्ल और एक हो गया तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या होते हैं, सांद्र अम्ल, इनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल कम मात्रा में होता है, और जल
कम मात्रा में, जल कम मात्रा में होता है उन्हें हम कहते हैं सांद्र अम्ल। तनु अम्ल किसे कहते हैं? तनु अम्ल, जिनमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है। तो हम अब ये देखेंगे कि कौन कौन से अम्ल होते हैं जो सांद्र होते हैं, तनु। तो यही अम्ल होते हैं जो सांद्र भी होते हैं और तनु भी होते हैं। कैसे होते हैं कि जब हम इन अम्लों में जल मिलाते हैं, मतलब जल, कभी भी अम्लों में जल नहीं मिलाएंगे। करते क्या है हम कि कोई बीकर लेते हैं, जैसे कोई बीकर लिया, उसमें पहले जल डालेंगे, उस बीकर में जल डालेंगे। जैसे हमारे पास प्रबल अम्ल है HCl, तो उसको हमें बनाना है सांद्र अम्ल या तनु बनाना है। तो करते क्या है, पहले बीकर में जल लेंगे और उससे ऊपर से हम अम्ल डालेंगे, धीरे धीरे हम हिलाते हुए अम्ल डालेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि इस बीकर में हम पहले अम्ल लेंगे और फिर ऊपर से हम जल डालेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये वाला प्रोसेस है, ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत होती है। हमें प्रयोगशाला में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि जो अम्ल हम बीकर में ले और ऊपर से जल डालें। जल ऊपर से कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि अम्लों की एक विशेषता होती है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन दे देते हैं। जैसे इनमें जल में डालोगे तो ये H+ आयन में टूट जाते हैं। तो क्या करते हैं कि अब जल में डालने से, अम्ल डालेंगे हम ऊपर से धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे टूटेंगे। लेकिन जैसे ही हम अम्ल में जल डालते हैं ऊपर से, तो ये एकदम से टूट जाते हैं और जो अम्ल है हमारा पूरी तरह से उबलने लगता है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, जल में अम्ल डालना चाहिए। जल में अम्ल डाल के हम सांद्र और तनु अम्ल बनाते हैं। तो सांद्र अम्ल में क्या होता है कि जो जल डालते हैं हम, जो अम्ल डालते हैं, वो जल की मात्रा कम होती है और अम्ल ज्यादा डालते हैं। अम्ल तो ज्यादा डालेंगे और जल की मात्रा कम होगी। जबकि तनु अम्ल में क्या होता है कि हम जल ज्यादा लेंगे और अम्ल कम डालेंगे। तो जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनाया हम सांद्र, तो सांद्र बनाएंगे तो उसमें एसिड ज्यादा होगा और जो जल होगा वो कम होगा। अगर तनु बना रहे हैं तो जल तो ज्यादा होगा और एसिड कम होगा, अम्ल कम होगा, और इसे हम कहते हैं, और फिर कहेंगे हम इन्हें कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हो गई कि अम्लों की बात, कि अम्ल क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है और हम कैसे इन्हें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कहते हैं और कैसे उनके सांद्र अम्ल और तनु अम्ल हम बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्षारक क्या होते हैं। तो पहले हम क्षारकों की विशेषताएं पढ़ेंगे कि क्या विशेषताएं क्या होती है क्षारकों की। हमने देख लिया कि अम्ल क्या होते हैं, अब देखेंगे कि क्षारक क्या होते हैं। क्षारकों को बोलते हैं हम इंग्लिश में बेस, BASE, बेस। तो इनकी विशेषताएं क्या होती है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, अब ऐसा कौन सा उदाहरण है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कड़वे होते हैं। तो साबुन को देखा है, कभी चखा है? तो साबुन ना स्वाद में कड़वा होता है क्योंकि उसके अंदर क्षार होता है, क्षारक होता है, इस वजह से वो स्वाद में कड़वा होता है। तो क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरी बात कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस, वही बात है कि लिटमस एक सूचक होता है
जिसे डालने से हमें पता चलता है कि ये अम्ल है या क्षार है। तो ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और एक और विशेषता ये है कि ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। तो कैसे पता चलता है, जैसे क्षारक है हमारे पास, जैसे क्षारक का एक फॉर्मूला बता देती हूँ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसे बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया जब हम जल से करवाते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, तो जब जल से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्राइड NaH प्लस OH माइनस। तो ये OH माइनस देता है। ये जब क्षारक जल से अभिक्रिया करते हैं तो OH माइनस देते हैं। तो ये एक विशेषता हो गई इसकी। और हम देखते हैं कि क्षारकों के उदाहरण देखते हैं। तो क्षारक भी ऐसे ही दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से टूट जाते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। इनका उदाहरण लेते हैं हम, इसका उदाहरण हम लेते हैं जैसे NaOH, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, इसे कहते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसे कहते हैं CaOH2, इसे कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हो गए कि प्रबल क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से टूट के OH माइनस आयन देते हैं, वो हो गया है प्रबल क्षार। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखेंगे कि दुर्बल क्षार कौन कौन से होते हैं। तो दुर्बल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से नहीं टूटते। जैसे उदाहरण लेंगे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH माइनस, OH माइनस नहीं आएगा। जब ये टूटेगा तब ये प्लस और माइनस आयनों में टूटेगा। अभी ये यौगिक है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम इसे, अमोनियम। तो ये हो गए कि प्रबल क्षार क्या होते हैं और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज एक बार फिर से देख लेते हैं, इनकी विशेषताएं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अब एक जो इसकी विशेषता है, जो अम्ल और क्षारकों की उल्टी होती है। मतलब अम्ल में क्या होता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो जब भी हम इन्हें याद करते हैं तो ये हमेशा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक है कि जैसे ही हम अम्लों को याद करते हैं तो पहले सोचना कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल ले रहे हैं हम, तो अम्ल कभी भी बहुत हानिकारक होते हैं, डेंजरस होते हैं। हमें ये कहा जाता है कि इन्हें हमेशा सावधानी से यूज करना चाहिए। तो जब अम्ल किसी भी पत्थर पे गिरते हैं या फिर स्किन पे भी गिरते हैं हमारी पे, तो भी वो पूरी तरीके से जला देते हैं उसे। तभी हम जब भी अम्लों का यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली उसे हाथ नहीं लगाते हैं, उन्हें या तो हम ग्लव्स पहन के या हाथों में ग्लव्स या कुछ दस्ताने पहन के उन्हें छूते हैं या उन्हें यूज करते हैं। तो इस वजह से अम्ल को हम कहते हैं कि यह हानिकारक होता है। और जब भी अम्ल की आप बोतल देखिए कभी प्रयोगशालाओं में, तो उस पर डेंजरस साइन बना होता है, ऐसे क्रॉस का डेंजरस साइन बना हुआ होता है। तो जो हानिकारक चीज होती है, जो खतरनाक चीज होती है, और जो जिसके लिए हमें मना किया जाता है, उस पर शाइन कैसा होता है, लाल रंग होता है। तो ये क्या करते हैं, कोई भी चीज को ना लाल कर देते हैं, खतरनाक होते हैं तो लाल कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो गुस्सा कर देते हैं, गुस्से से लाल हो जाता है ना, वैसे
कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हमेशा किसी भी चीज को ये लाल कर देंगे। तो जो सूचक है हमारे पास कि नीला लिटमस पेपर हम लेके आएंगे तो ये उसे लाल कर देंगे। और क्षार क्या होता है? क्षार जैसे साबुन लिया हमने तो हम उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथ में लेते हैं, यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो उन्हें हम वो जो लाल चीज है ना, कोई भी खतरनाक चीज है, उन्हें ठंडा कर देगा, मतलब नीला कर देगा। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वो होता है क्षारक, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें कहते हैं हम अम्ल। तो अम्ल को कैसे याद रखेंगे कि ये खतरनाक होता है तो लाल कर देता है, तो हम अम्ल से याद रखेंगे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब हमने पढ़ लिया कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं। एक और चीज होती है क्षार। क्षार किसे कहते हैं? एक तो हमने देख लिया कि क्षारक क्या होते हैं, क्षारक तो हमने देख लिए। अब क्षार क्या होते हैं? क्षार हम किसे कहते हैं? जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो कौन से क्षारक ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्षार कह सकते हैं? जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा मैग्नीशियम MgOH2। ये ऐसे क्षारक होते हैं जिन्हें हम क्षार कह सकते हैं, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं, और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। अब एक और बचा, लवण किसे कहते हैं? लवण, तो लवण को हम बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्ट। अब सॉल्ट से एक चीज हमारे दिमाग में आती है, नमक। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। तो ये बनते कैसे हैं लवण? अम्लों और क्षारों की परस्पर अभिक्रिया से जो बनता है उन्हें हम लवण कहते हैं। अम्लों एवं क्षार, अम्ल बोलते हैं, एक अम्ल और एक क्षार। तो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण बनते हैं। तो हम कैसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि उदाहरण लेंगे हम, तो NaCl, लवण के उदाहरण है NaCl और KCl। तो अब इसको समझेंगे कि कैसे अभिक्रिया करके हम बनाते हैं लवण, है ना। तो अम्ल जैसे हमने ले लिया HCl प्लस क्षार ले लिया NaOH। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो बनता क्या है? NaCl प्लस H2O। तो ये NaCl बनेगा, वो NaCl क्या है? लवण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।